खाद्य सुरक्षा। खाद्य, खाद्य किसे कहते हैं? खाने पीने की जो वस्तुएं हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं वो क्या होती हैं? खाद्य होती हैं। क्या खाते हैं? गेहूं, चावल, दाल, साग, भाजी, सब्जी, दूध, दही, मट्ठा, छाछ, ये सब क्या है? हमारी खाने पीने की चीजें हैं, वस्तुएं हैं। और सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब उनको बचाना, उनको सुरक्षित रखना। कहने का मतलब ये हो गया, हमारी जो नियमित खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनको सुरक्षा करना ही, उनकी रक्षा करना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा, और हो सकता है इसमें से कुछ बच्चों ने गलती से किया भी होगा, जब शादी विवाह में जाते हैं आप लोग, तो आपने या तो खुद गलती की होगी या दूसरों को गलती करते हुए देखा होगा कि लोग थाली में अनेक प्रकार के ढेर सारे व्यंजन ले लेते हैं। उसमें से एक दो व्यंजन को खाते ही उनका पेट भर जाता है, और बाकी फिर क्या होता है? फेंक दिया जाता है। और अंत में देखा जाता है कि शादी विवाह में खाना कम पड़ गया। क्यों कम पड़ गया? क्योंकि बहुत से जो रिश्तेदार थे, जो वहां पर आगंतुक आए हुए थे, अतिथि आए हुए थे, उन लोगों ने क्या किया? खाने को वेस्ट कर दिया। लोगों की संख्या के अनुपात में तो उन्होंने खाना बनाया होगा। मान लो उन्होंने 500 लोगों के लिए खाना बनाया था, और 200 लोग खाना खाते समय एक थाली में दो दो लोगों को खाना ले लिए। 400 का खाना और खाए 200 लोगों का खाना वो कहाँ डाल दिए? डस्टबिन में डाल दिए। तो बाकी लोगों को तो भोजन की कमी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ठीक वही चीजें खाद्य सुरक्षा में हमें क्या करना है? उनको बचाना है। हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, जो हमारे खाने पीने की जो सामग्री है, जो वस्तुएं हैं, उनको हमें बचाना है। हमें भोजन का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। आप लोगों ने बुजुर्गों से सुना होगा कहावत कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। यानी, और सुना होगा कि अगर आपको 4 रोटी खाने की भूख है तो आप 3 रोटी ही खाओ। उससे क्या फायदा होगा? एक तो आपका पेट सही रहेगा, दूसरा अगर आप एक एक रोटी बचाओगे 30 दिन, तो 30 रोटी बचेगी आपकी। वो किसी गरीब को, किसी भूखे आदमी को आप देंगे तो आपको पुण्य का काम मिलेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे देश के बहुत ही जानी मानी हस्ती थे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। उनको गुदड़ी का लाल भी कहा गया था, कहा जाता है। वो एक दिन सभी देशवासियों को उपवास रहने के लिए कहते थे, और एक दिन का भोजन किसी को दान करने के लिए कहते थे, ताकि भूखमरी जो है वो खत्म हो सके। आज इससे संबंधित, खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसमें आपने देखा होगा अभी कोरोना में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि कोटेदार के माध्यम से लोगों को फ्री में राशन सरकार ने वितरित करवाया था, है कि नहीं? आप लोगों को स्कूलों में सरकार गर्म पका पकाया भोजन सप्ताह के 7 दिन अलग अलग मेनू के हिसाब से पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही है। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो उसके लिए हमको भरपूर आहार लेना भी चाहिए। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार, आपको मालूम है 1943 में एक बार बहुत भयंकर आपदा आई थी,
काल महाकाल आया था एकदम। अकाल जानते हो ना, उसमें बंगाल में केवल 30 लोग मर गए थे 1943 यानी देश की आजादी के पहले की बात। और उसके बाद आपने देखा हरित क्रांति जब आई तो हरित क्रांति के आने से देश में खाद्यान्न पैदा होने लगा, क्योंकि खाद्य की सुरक्षा की जरूरत कब पड़ेगी? जैसे मार्केट है, मार्केट सब लोग जानते हो, बाजार में मान लीजिए 100 ग्राहक गए, ठीक है, और 1 कुंटल ही आलू बाजार में था, ठीक है। कोई बोला हमको 2 किलो दे दो, कोई बोला हमें 5 किलो दे दो, कोई बोला 3 किलो। क्या 100 लोगों को मिल पाएगी आलू? यानी कहने का मतलब जब वस्तु की मात्रा कम होगी और लेने वाले लोग ज्यादा होंगे, उपभोक्ता ज्यादा होंगे, तो उस चीज की कमी हो जाएगी। अनाज की कमी को ध्यान में रखते हुए ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की ही देन रही है कि भारत में, नहीं तो उसके पहले अमेरिका से, कनाडा से राशन मंगाया जाता था और यहाँ पर लोगों को खिलाया। लेकिन आज भारत इस स्थिति में है कि भारत दूसरे देशों को दान दे रहा है, अपना राशन जो है दूसरे, जैसे वैक्सीन भी देखिए कोरोना के समय जो है भारत से विदेशों को भेजी गई थी। तो ये हमारी उपलब्धि है। आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को तो यहाँ इंजेक्शन फ्री में लगाया ही लगाया गया, विदेशों में भी उन्होंने पहुंचाया। और ठीक उसी तरीके से खाद्य सुरक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए उन्होंने गांव-गांव, गली-गली, घर-घर, एक परिवार को जो है 1 यूनिट पे कितना किलो राशन मिलता है मालूम है? 5 किलो। अगर 7 लोग हैं एक घर में तो 35 किलो अनाज फ्री में देते थे। उसके अलावा आपने देखा होगा कोटेदार की दुकान, उस पे लिखा रहता है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान। क्यों लिखा रहता है? बाजार में जो गेहूं आपको 30 रुपए 20 रुपए किलो मिलता है, 25 रुपए किलो, वो आपको कोटेदार के यहाँ क्या रेट मिलता है? 3 रुपए किलो। हाँ, 3 रुपए किलो जब मिल जाता है तो भाई 20 रुपए 25 रुपए किलो वाली राशन आपको सस्ते में। और सरकार ये राशन कहाँ से लाती है? सरकार ये राशन किसानों से खरीदती है। और सरकार की एक संस्था है एफसीआई। एफसीआई का मतलब हो गया फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। क्या नाम है? भारतीय खाद्य निगम। उसमें सारे राशन को, गेहूं, चावल जो अनाज होते हैं, अब मिलेट्स ईयर इस बार मनाया गया तो मोटे अनाज भी, बाजरा है, जुंदरी है, मक्का है, इनको भी संरक्षित किया जाता है। इकट्ठा बड़ी बड़ी गोदाम होती है, गोडाउन होती है, उनमें रखा जाता है। और जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो उनको सरकार के द्वारा फ्री में या कम पैसे में पब्लिक को दिया जाता है। इस तरीके से हमें खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता रहता है। और आपने देखा होगा किसानों के यहाँ भी, हर किसान के पास खेती नहीं है। जो कृषि मजदूर हैं वो दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। हाँ, उनके पास अपनी कोई खेती नहीं, तो खेती में तो उनको लिमिटेड बहुत थोड़ा राशन मिलता है, ठीक। तो जब काम उनके पास नहीं रहता तो भुखमरी के कगार पे आते हैं। ऐसे आपने शहरों में भी देखा होगा, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, खुमचा पे बेचने वाले, या जो रंगाई पोताई या डेली मजदूर, जिनको कोई जरूरी नहीं कि रोज उनको काम मिले ही, एक दिन काम मिल गया हफ्ते में, कहीं हो सकता है 2 दिन 3 दिन वो बेचारे ऐसे ही रहें, तो उनको सरकार के द्वारा राशन दिया गया। आप लोगों ने कोरोना में देखा। और ये हमेशा से जो है अधिकार भी है हर व्यक्ति का कि उसको 2 वक्त की रोटी मिले। और 2 वक्त की रोटी के लिए हमको अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि सरकार फ्री में कब तक बांटेगी?
एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है, हद होती है। उसके बाद आपको इसीलिए वो सस्ते गल्ले की दुकान खुली हुई है, ताकि कोई आपको मार्केट से सस्ता जो है आपको वो राशन सरकार उपलब्ध करा सके। खाद्य सुरक्षा का मतलब समझे। अब खाद्य सुरक्षा में आप कैसे योगदान दे सकते हैं? जैसे आप अपने घर में हो या घर के बाहर कहीं किसी शादी विवाह के कार्यक्रम में अगर आप हैं तो कोशिश करिए भोजन जो है उतना ही लीजिए जितना आपको आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन लेकर के थाली में उसको बर्बाद मत करिए, नाली में मत फेंकिए। घर में खाना बनाने से पहले लोगों की राय जान लीजिए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं बाहर से खा पी करके आए होते हैं और आपने उनके हिस्से का बना दिया तो खाना बेकार जाएगा ना, ठीक है। देहात में तो मान लीजिए जो है पशु होते हैं उनको खिला दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं शहरों में हमने देखा है कूड़ेदान में डाल देते हैं तो सड़ता है और बदबू करता है। और किसी एक व्यक्ति का भोजन जो है आपने उससे हटा दिया। तो हम लोगों को खाना बहुत ही लिमिटेड बनाना चाहिए। घरों में अत्यधिक मात्रा में बना करके वेस्टेज नाली में नहीं बहाना चाहिए। नाली में बहाओगे नाली भी बदबू करेगी, गंदगी फैलेगी, है कि नहीं। और अगर वही राशन आप बचाते जाओगे और महीने मान लीजिए आपके घर के 4 सदस्य नहीं खाए 5 दिन, तो 4 पंजे 20 सदस्य को आप कहीं खिला सकते हो ना, और राशन बचा ना हो ना उनका। तो इस तरीके से आप भी खाद्य संरक्षण में अपनी तरफ से पहल कर सकते हो। जैसे स्कूल में MDM बना, मान लीजिए आज सब्जी चावल या दाल चावल बहुत बढ़िया बन गया, अब आप रसोइये से ज़्यादा मांग लिए, ठीक है। और क्या किए भाई, यहाँ तो गिन करके खाना बनता है ना कि कितने बच्चे हैं, पूछ भी दिया जाता है कितने बच्चे खाएंगे कितने बच्चे नहीं खाएंगे, उसी के हिसाब से नाप तोल के खाना बनता है। और आप मान लीजिए 2 बच्चों को खाना अतिरिक्त ले लिए, ढेर सारा ले लिए, खाते रहे, देखे रसोईया को या हमको कि नहीं दिख रहे हैं, ले जा करके उधर किनारे नाली में फेंक दिए, तो वो अन्न को बर्बाद करना हुआ। आपने खाद्य सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया। तो आपको भी ये जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको इसका सुरक्षा चक्र जो है नहीं तोड़ना है, ताकि जीवन पर्यंत हम लोगों को भोजन मिलता रहे, ठीक है। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज एक और है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, खाद्य सुरक्षा और संरक्षण अलग चीज है। हमारी खाने पीने की चीजें जो है, जैसे आपने देखा होगा किसान जो है आजकल हरित क्रांति जब से लागू हुई, लोग अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। ट्रैक्टर है, अनेक प्रकार की मशीनें हैं, उसी तरीके से अनेक प्रकार के कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अनेक प्रकार के कीटाणु को मारने वाली जो है जहरीली दवाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है। और अधिक उत्पादन करने के लिए अनेक प्रकार की जो है उसमें दवाएं भी डाल दी जाती हैं, पेस्टिसाइड डाल दिया जाता है, जो कि मानव जीवन के लिए नुकसानदायक हो रही है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर हम अधिक खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारी धरती भी उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर होती जाएगी। हमारी धरती की उर्वरा शक्ति तब बढ़ेगी जब उसमें हम प्राकृतिक तरीके से, जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, हाँ खली है, ये सारी चीजें डालेंगे, बकरी की रेड़ी, भेड़ी की रेड़ी, ये सब डालेंगे तो उपजाऊ होगी। लेकिन उसमें खूब अधिक मात्रा में यूरिया, डाई, पोटास, सल्फर, जिंक डाल देंगे तो क्या होगा, एक दिन हमारी खेत की जो उर्वरा शक्ति है एकदम खत्म हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमको जो है अधिक से अधिक हरी खादों का प्रयोग करना चाहिए। ढैंचा एक नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ढैंचा को बुआ देना चाहिए साल में एक बार जरूर खेतों में। उससे क्या होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और नेचुरल खाद है, ठीक है। आपने देखा होगा जो है गांव में लोग पांस फेंकते हैं, पांस मतलब गोबर की खाद, ठीक है, उसको आप डाल दीजिए।
आपने देखा होगा कुछ लोग अभी गेहूं की कटाई करने के बाद क्या करेंगे कि वो जो है क्या करेंगे, वो करते हैं कि एक तरफ से आग लगा देते हैं। आग खेतों में नहीं लगाना चाहिए बच्चों। आप जानते हैं कि केचुआ जो होता है कहाँ होता है, हमारे खेतों में बिल बना के रहता है। जब हम आग लगाएंगे तो केचुओं को धुआं से मरना पड़ जाएगा, आग की गर्मी भी तो उसमें रहेगी, क्या होगा, मर जाएंगे। केचुआ का जो मल होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन। और पानी अंदर जाने के लिए केचुआ क्या करता है, बिल बना देता है। तो आपके खेत में पानी गहराई तक जाकर के सींचता है ताकि आपके खेतों में नमी बरकरार रहे। आपने आग लगा दिया, पड़ोसी का खेत भी जल सकता है। आपने देखा होगा एक लोग अपने घर खेत में आग लगाए, पता चला 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा का पूरा प्लाट जो है जल गया। इससे क्या है, हमारा खाद्य सुरक्षा चक्र भी टूट रहा है, उतना राशन जल गया ना। तो सरकार जो है एफसीआई में हमारे लिए रखे रहती है राशन, कोटेदार को भी वहीं से मिलता है, स्कूल को भी जो राशन मिलता है वो भी एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में अच्छे तरीके से जान गए होंगे। समझ में आया?